बोला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। गौस पाक कौन है? गौस पाक की बारगाह में एक चोर आया और आकर के बोला, हुजूर हमको अपना मुरीद बना लीजिए। जोर से बोल, क्या बना लीजिए? दिल से बोल, दिल से बोल, क्या बना लीजिए? हुजूर मुरीद बना लीजिए। इतना कहना था, गौस पाक ने कहा बना लूंगा, बना लूंगा, बना लूंगा। कहा हुजूर मुरीद तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा हुजूर मेरी पहली शर्त है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम चोरी जम के करते हैं, चोरी करते रहेंगे। हुजूर मेरी दोनों शर्तें मान लीजिए, हमको अपना मुरीद बना लीजिए। गौस पाक ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरा मुरीद चोरी करेगा, मेरा मुरीद बेनमाजी होगा? अरे यार हम तो बेनमाजी को नमाजी बनाते हैं, बेईमान को ईमानदार बनाते हैं, चोर को नेक इंसान बनाते हैं। तू कैसा है जो कहता है कि मेरा मुरीद बनेगा और नमाज भी नहीं पढ़ेगा, चोरी भी करेगा? मैं तुझे नहीं बनाता। कहे हुजूर मान जाइए ना, मान जाइए हुजूर, इश्क की बात है, मान जाइए। दो ही तो बात है, आपने तो बड़े बड़े चोरों को ईमान की दौलत से नवाजा है, आपने तो बड़ा करम फरमाया है, हुजूर मान जाइए ना। गौस पाक ने कहा नहीं मानेगा। चोर भी बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार था फारूक भाई। उसने कहा हुजूर नहीं मानिएगा? कहा नहीं मानूंगा। कहा मैं आपको आपके अम्मी जान के चादर पाक का वास्ता दे रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? आपको आपके अम्मी जान के चादर पाक का वास्ता दे रहा हूँ। खुदा की कसम जब माँ की चादर की बात आई ना, गौस पाक जलाल में आ गए, मसनदे विलायत में बैठ गए और कहा सुन, तूने मेरी माँ की चादर का वास्ता दिया है, अब्दुल कादिर की दावत इतनी कमजोर भी नहीं है। मुझे तेरी दोनों शर्तें मंजूर है। चल चल, तू नमाज भी मत पढ़ना, चल तू चोरी भी करना, मैं तुझे मुरीद करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा हुजूर आप सिर्फ मेरी दो मान लीजिए ना, हम तो आपकी 1,000 मान लेंगे। कहा नहीं नहीं 1,000 नहीं, सिर्फ एक शर्त है। कहा हुजूर क्या शर्त है? कहा जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे, अजान ही देना है ना, दे देंगे अजान, हमको मंजूर है। गौस पाक ने कहा ठीक है आप मुरीद कर लेते हैं। गौस पाक ने मुरीद कर लिया, मुरीद हो गया, खुशी खुशी घर गया। ये बेटा जाके चादर तान के सोया हुआ है। जोहर का वक्त हुआ, घर में उठा, कान में उंगली लगाया, अजान दिया, सो गया। असर का वक्त में उठा, घर में कान में उंगली लगाया, अजान दिया, सो गया। मगरिब में वही हाल, ईशा में वही हाल, फजर में वही हाल। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन वो होम मिनिस्टर जो बुधुआ की अम्मा बैठी रहती है, वो बोली काजी खाली अजाने होगा, नमाज कौन पढ़ेगा? कहा देख मूड खराब मत कर, ये मेरा और मेरे पीर साहब का मामला है, बीच में तू नहीं बोल। हम अपने पीर साहब से समझ लिए हैं, हमको ड्यूटी मिली है खाली अजान देने की, हम अजान दे रहे हैं। तो कहा अच्छा ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बताइए चोरी कब कीजिएगा? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, माल लाइएगा बाहर से तभी ना खाया जाएगा। तो उसने कहा यार तुम बात तो सही कहती हो, लेकिन हम बड़ा परेशान है, सोच रहे हैं कब चोरी करने जाएं। जब जाने के लिए सोचते हैं अजान का वक्त हो जाता है। लेकिन वो औरत भी ना फारूक भाई के बीवी की तरह समझदार थी। वो बोली कि हम आपको सही टाइम बताते हैं, ईशा की अजान दे के रात को 12 बजे के बाद निकलिए, और सुबह में अजान से पहले चले आइए, काम भी हो जाएगा, मामला भी बन जाएगा।
फारूक भाई अंदर अंदर पूरा हंस करके गुलगुल्ला हो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हमारा जलसा एकदम कामयाब हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अरे यार नसीम भाई 3 बजे सुबह तक कितना कामयाब जलसा थोड़ी होता। 4 बज गया साहब, 4 बज गया तब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के कह दो या गौसे आज़म। उसने कहा ये तुमने टाइम सही बताया। अब रात को 1 बजे के बाद वो निकला और पता किया तो मालूम चला कि मेरे दूसरे मोहल्ले में एक बड़ा रईस आदमी है जिसके घर में बड़ा माल है। पहुंचा और पहुंच करके उसने बोरे में दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद बोरे में माल भरने लगा। माल भर रहा है पूरा भर लिया। जब भर लिया उसके बाद फिर माल को अंदर रखा, बोरे को बाहर निकाला, बत्ती बुझाई, दरवाजे को कुंडी लगाया। अब आकर के उसको उठाया, पीठ पे लादा और जब लेके चलने लगा तो निगाह ऊपर गई। और जब ऊपर गई तो कह रहा या अल्लाह, ये तो फजर के अजान का वक्त हो गया। बोला यार फजर का वक्त हो गया, अब क्या करें? पीर साहब से वादा है, उन्होंने कहा नमाज मत पढ़ना, चोरी भी करना। तो जब पीर साहब अपनी बात पे कायम रह सकते हैं तो मुरीद को भी तो अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। उसने वहीं पे सामान को रखा और उसी घर के आंगन में खड़ा हुआ, कान में उंगली डाली और बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा लगा? सही बताओ कैसा लगा? अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने अज़ान में ये बरकत रखी है, जब सुन ले तो ऐसा लगता है कि जिस्म यहाँ है, दिल तो मदीने शरीफ में पहुंच गया। अब उसने जो अज़ान दी ना बच्चे, और जैसा ही अज़ान देकर के खत्म किया ना तो पीछे से एक साहब बोले हुजूर अगर तकबीर पढ़े तो नमाज पढ़ा दीजिए। अब वो पूरा परेशान, बोला या अल्लाह अब तो फंस गए। और उसने आओ देखा न ताओ, सोचा दूर एक सुन्नत की नियत बांध लेते हैं। इधर हम सुन्नत पढ़ेंगे, लोग वजू बनाने के लिए जाएगा, हम धीरे से निकल जाएंगे। अपना सुन्नत की नियत बांध ले, नियत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सोच रहा है पिछवा है सब की भाग गया लोग, अभी वजू बनाने गया कि यहीं पर है सब। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लगता है पिछवे खड़ा है सब, गया नहीं है सब। या अल्लाह पकड़ा जाएंगे तो क्या हाल होगा। दूर एक सुन्नत पढ़ के जब सलाम फेरा तो पीछे से जो घर का मालिक था कहा हुजूर हम लोग भी सुन्नत पढ़ लिए हैं, अब बस खाली जमाते करना बाकी है। ए हुजूर हम तकबीर पढ़ते हैं, आप फजर की नमाज पढ़ा दीजिए। बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार अब तो मैं फंस गया। कहा ठीक है तकबीर बोलो, किसी तरह जान बचाते हैं। फजर की नमाज पढ़ा दिया और नमाज पढ़ा करके फारूक भाई धीरे धीरे जाने लगा। तो घर का मालिक दौड़ के गया, पैर पकड़ के बोला हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा घर जा रहे हैं। कहा इतना बड़ा वली हमारे घर पे है और आपको हम जाने देंगे? जाइएगा हुजूर, लेकिन पूरे घर को पहले अपना मुरीद बना लीजिए तब जाइएगा। क्या बात है। अब परेशान, बोला यार मुरीद बना लीजिए। अरे हम तो खुद मुरीद बन के फंसे हुए हैं, हम तुमको मुरीद कैसे बना लेंगे? अरे हम पीर और नहीं है रे भाई, हम बहुत बड़ा चोर हैं। हम तुम्हारे घर चोरी करने आए थे, देख तुम्हारा माल है, वो तो हम फंस गए हैं। मालिक बोला हुजूर ये तो आपकी खाकसारी है, आपकी इनकिसारी है, आपका भोलापन है। ये बताइए चोर भी किसी के घर में घुस के अजान देता है क्या?
ये तो वली का काम होता है जो घर में घुस घुस के अजान देता है। आप तो इतने बड़े मुबल्लिग हैं, इतने बड़े आप तो दीन की तबलीग करने वाले हैं कि लोग गली में अजान देते हैं, आप लोगों के घर में घुस के अजान दे रहे हैं। हम लोग हुजूर जाने नहीं देंगे जब तक मुरीद नहीं कर लीजिएगा। अभी जब परेशान हुआ तो अपना हाथ जोड़ करके और खानकाहे कादरिया में अपने पीर की तरफ चेहरा करके कहता है, फंस गया मैं फंस गया, फंस गया मैं फंस गया। उधर बगदाद शरीफ में मसनदे विलायत में गौस पाक बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो जो मुरीद लोग बैठा था गौस पाक का, कहा हुजूर काहे मुस्कुरा रहे हैं? तो गौस पाक ने कहा क्या बताएं, फंस गया है फंस गया, फंस गया है फंस गया। कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही आया था शर्त मनवाने, उसकी दो मानकर मैं तो नहीं फंसा, लेकिन एक मेरी मान करके वो फंस गया। अब उधर वो परेशान, जब घर वालों ने प्रेशर बनाया कि नहीं मुरीद करिए लीजिए, तब उसने अपने पीर की तरफ हाथ उठा के कहा, अब्दुल कादिर मैं मान गया, तुझे भी मान गया और तेरे खुदा को भी मान गया। मैंने तो कहा था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज पता चला एक वक्त की नमाज क्या पढ़ी कि दुनिया मुझे पीर मानने लगी है। यार अगर कहीं मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा होता तो बगदाद तो छोड़ पूरी दुनिया हमको वली मानती हुई नजर आती। तब तो शायर कहता है, ये न पूछो कि दरे गौस से क्या मिलता है। देखो दिल लगा के, अब तकरीर मेरी खत्म हो रही है, अब इतनी अकीदत में डूब कर और झूम करके सुन लो कसम खुदा की कि तुम्हारे एक एक आदमी का गवाही गौस पाक की बारगाह में हो जाए। ये न पूछो, ये न पूछो, ये न पूछो कि दरे गौस से क्या मिलता है। ये न पूछो, ये न पूछो, ये न पूछो कि दरे गौस से क्या मिलता है। अरे गौस के दर से मदीने का पता मिलता है, गौस के दर से मदीने का पता। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैर का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस खूबसूरत शेर पे ये 3 जो बहादुर आए, इस खूबसूरत शेर पे ये 3 शेर आए, 3 दीवाने आए। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने दीवाने लास्ट टाइम में आ रहे हैं। ये न पूछो कि दरे गौस से क्या मिलता है, गौस के दर से मदीने का पता मिलता है। हाजी साहब, फारूक भाई, तमाम लोग तैयार हो जाना, शेर सुनो कितना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। अरे चोर भी जाके तेरे दर पे वाली बनता है, चोर भी जाके, चोर भी जाके, चोर भी जाके तेरे दर पे वाली बनता है। माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन तमाम शेरों को, हमारे इन तमाम मुजाहिदों को, चमकने वाले चेहरों को। सुभान अल्लाह। माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है, माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है। चोर भी जा के तेरे दर पे वाली बनता है, चोर भी जा के तेरे दर पे वाली बनता है। चोर भी जाके तेरे दर पे वाली बनता है, माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। माल के बदले तेरे दर से खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आप सबको सलामत रखे।